अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर फ्यूचर पे खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे से हो रहे होंगे और आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे। तो आपका आज का पेपर है मैथ्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को। सबसे पहले आपने लिखना है सब्जेक्टिव, क्योंकि आपने सब्जेक्टिव पार्ट को सॉल्व करना होता है पेपर पे। फिर उसके बाद आपने पार्ट 1 लिखना है, क्योंकि आपने पार्ट 1 को ही सॉल्व करना है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर की हेडिंग देख के जो भी आपने क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है उसको आपने मेंशन कर देना है और उसके बाद आपने उसके आंसर स्टार्ट कर देने हैं। आपने जो भी पार्ट सॉल्व करना है या अटेम्प्ट करना है, आपने उसके साथ उसकी हेडिंग या उसको मेंशन करके उसका पार्ट नंबर लिख के आपने डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर देना है। आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और टाइम क्योंकि कम होता है पेपर में, तो इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाने की कोशिश करनी है। इसमें आपके पास अब यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आंसर था उसको मैंने हाईलाइट करके एक बॉक्स बना के लिखा है और इसी तरह दूसरे क्वेश्चंस भी इसी तरह से सॉल्व किए हैं। अब इनको बॉक्स तो नहीं बनाया जा सकता था क्योंकि इनकी प्रॉपर एक वैल्यू कोई नहीं थी, लेकिन इनका एक आंसर आ रहा है तो मैंने साथ एक मेंशन कर दिया छोटा सा लिख के आंसर। इसी तरह से आपने बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आपने ये कोशिश करनी है कि आपने अच्छे से पेपर सॉल्व करना है, नीट हो, क्लीन हो और अच्छी राइटिंग में लिखा हो। इसी तरीके से आपने बाकी जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट्स हैं आपने सॉल्व करने हैं और कोशिश करनी है कि कोई पार्ट छोड़ के ना आए। इसके बाद आपका पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। मैंने पूरे सवाल क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं किए क्योंकि मैंने आपको पैटर्न बताया था। इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट में से इन्वर्जन मेथड में पूछा था। उन्होंने कहा था कि क्वेश्चन को या इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड में हमने सॉल्व करना है, तो उसको इस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया है, आप देख सकते हैं। इसका इसी साथ इसका पूरा इसको सॉल्व करने के बाद इसका बी पार्ट है, क्योंकि ए और डी पार्ट आपने दोनों सॉल्व करने होते हैं। बी पार्ट को भी मैंने इसके साथ सॉल्व कर दिया है। इसकी भी आपने कोई से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर नहीं किए। इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो थ्योरम का है, तो आपने थ्योरम को भी अच्छे से देख लिया। पहले डायग्राम बनानी है, फिर गिवन लिखना है, गिवन डाटा जो भी आपको दिया गया है इसमें भी आपने हाईलाइट करके जो वैल्यूज हैं उनको मार्कर से लिखना है। और उसके बाद आपका टू प्रूफ जो भी आपने प्रूव करना है और साथ में कंस्ट्रक्शन लिख के आपने प्रूफ कर देना है। प्रूफ करने का मेथड ये है कि आपने स्टेटमेंट्स और रीजंस दोनों लिखनी है और उनको प्यारे से बॉक्स में लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आगे भी शेयर कर दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।